नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम शिक्षक भर्ती संबंधित जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, कोलबर्ग का नैतिक विकास और लेव वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आगामी शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इन तीनों सिद्धांतों को यदि मिलाएँ तो इन तीनों सिद्धांतों को मिला करके शिक्षक में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, वही सहायक शिक्षक में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, जबकि व्याख्याता में 2 से 1 नंबर के क्वेश्चन इन तीनों सिद्धांतों को मिला करके पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता तीनों ही पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि बच्चा आकार, आकृति, रंग या अन्य प्रासंगिक विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को समूहित कर सकता है तो एक शिक्षक को उसे क्या कार्य देना चाहिए? तो उसे कार्य देना चाहिए वर्गीकरण का, ऑप्शन नंबर 2। यदि बच्चा क्या करता है, आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर, रंग के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांट सकता है तो उसको वर्गीकरण का कार्य देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो कि स्कीमा है वह दिया गया था। तो उसी के उपयोग करके जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा 4 संज्ञानात्मक विकास दिया गया था। सबसे पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या फिर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह अवस्था दिया गया था। तो इसमें पूछा है कि श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए कौन सी अवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है, तो इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए दिया है पुनर्बनन, ऑप्शन 2 भाषा, 3 भौतिक दुनिया या समाज के साथ अनुभव, ऑप्शन 4 है अनुकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो आप सभी जानते हो कि जो द्वितीयक अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था वह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की बच्चों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के आधार पर कोलबर्ग के नैतिक चिंतन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कोलबर्ग जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, कोलबर्ग नामक जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा, तो उन्होंने नैतिक चिंतन की 6 अवस्थाएं बताई थी, ऑप्शन नंबर 3, 6 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, या फिर ऑप्शन 3 दंड और आज्ञा पालन, 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दंड और आज्ञा पालन। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था?
तो वीडियो के पहले ही मैंने बताया था कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसको लेव वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि शिक्षार्थी खालिस्तान का उपयोग करके अपने चिंतन और समस्या समाधान की प्रक्रिया में मध्यस्थता कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक उपकरण। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की खालिस्तान और खालिस्तान पर केंद्रित है। तो वाइगोत्स्की आप सभी जानते हो कि उनके द्वारा जो है भाषा सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया गया था। इस कारण इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भाषा संस्कृति और ज्ञान पर केंद्रित है किसका सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है। तो आप सभी जानते हो कि जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वह व्याख्याता करता है सांस्कृतिक उपकरणों का, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण और मूल्यांकन के लिए, केवल शिक्षण के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, या फिर प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे इंग्लिश में JPD कहते हैं, इसकी अवस्था निम्न में से किसके द्वारा अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि ZPD की जो अवधारणा है वह वाइगोत्स्की सर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है तीनों सिद्धांतों से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शिक्षक भर्ती, चाहे CTET, टेट या फिर शिक्षक भर्ती हो, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस सिद्धांतों से संबंधित 2 से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।